क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में पढ़ रहे थे प्रत्यय। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था इक्त्वा प्रत्यय, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लेप प्रत्यय। आइए पढ़ते हैं लेप प्रत्यय। संस्कृत व्याकरण हमारा विषय है। टॉपिक है प्रत्यय प्रकरण और उसमें पढ़ेंगे आज हम लेप प्रत्यय। तो इसके पहले के लेक्चर में जो हमने पढ़ा था इक्त्वा प्रत्यय के बारे में, तो वो कर या करके अर्थ देता है, यानी कर्ता के द्वारा जब दो काम किए जाते हैं तो पहले काम की समाप्ति के साथ ही दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है हम कर या कर के अर्थ के लिए इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह से कर या कर के अर्थ में ही लेप प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, लेकिन इसमें धातु के पहले आ और अन को छोड़ करके कोई न कोई उपसर्ग जरूर लगा होता है। ठीक है, तो इसके नियम और विशेषताएं देखिए। पहली विशेषता ये है कि लेप प्रत्यय का भी प्रयोग कर या करके कर या करके अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसी धातुएं जिनमें आ और अन को छोड़कर कोई दूसरा उपसर्ग लगा होता है। में लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। समझा गई होगी बात। यानी निषेधात्मक प्रत्यय निषेधात्मक उपसर्ग यानी आ और अन को छोड़ करके किसी भी धातु में अगर कोई दूसरा उपसर्ग लगा हुआ है तो लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आप पहले ही जान कर चुके हो कि कर या करके अर्थ देता है। ठीक है, जब लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं
लेप प्रत्यय के प्रयोग में प्रत्यांत या शेष रहता है। ठीक है, क्या बचता है? या शेष रहता है। ठीक है, और इससे बने हुए जो शब्द होते हैं, लेप प्रत्यय के प्रयोग से बने हुए शब्द अव्यय होते हैं। इससे बने शब्द अव्यय अव्यय आप जानते ही हैं कि वे शब्द जिन पर कारक एवं विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है, सारी कारक एवं विभक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिनका यानी ऐसे शब्द जिनका स्वरूप सदैव एक सा ही बना रहता है, हमेशा एक जैसा बना रहता है, अव्यय कहलाते हैं। तो ये हो गए इनकी विशेषताएं और इनसे संबंधित नियम। ठीक है, अब प्रयोग देख लीजिए थोड़ा सा। नियम क्या है? पहला नियम इससे संबंधित जब धातु में आ ई उ उपसर्ग आया हो, जब धातु में आ ई उपसर्ग आया हो तो इसका तो प्रत्यय के प्रयोग, सारी उपसर्ग के प्रयोग से, जब धातु में आ ई उ उपसर्ग आया हो तो लेप प्रत्यय के प्रयोग के बाद ये पहला नंबर है, नियम नंबर पहला। ठीक है, प्रयोग के बाद त्या शेष रहता है, त्या। ठीक है, त्या शेष रहता है, शेष रहता है। अब दूसरा नंबर क्या है कि उदाहरण देख लीजिए, एक उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या है? आगम प्लस लेप, आगम प्लस लेप बराबर हो जाएगा आगत्य। आगत्य, तो आपने देखा कि यहाँ पर त्या आधा ता और या बचा हुआ है। ठीक है, अब नियम नंबर 2, दूसरा नियम क्या है देखिए।
दूसरा नियम देखिए, जब धातुओं के अंत में, जब धातुओं के अंत में स्वर रहित माँ, ठीक है, यानी माँ में हलंत लगा हो, अथवा स्वर रहित ना हो, अथवा स्वर रहित ना ये हो, तो लेप प्रत्यय के प्रयोग से त्याग आगाता और या शेष रहता, शेष रहता है। एक उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण अनु प्लस गम्य। अब आप देख रहे हैं कि गम्य धातु की गम धातु के पहले अनु लगा है, ठीक है, और प्लस इसी में है हमारा लेफ्ट प्रत्यय। तो अब इससे जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, अनुगत्य, आधाता और या शेष बच रहा है, तो क्या हो जाएगा, अनुगत्य, अनुगम्य नहीं होगा, ठीक है, अनुगत्य। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसे। अब आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। धातु, ठीक है, उपसर्ग, यानी धातु में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है। अब उपसर्ग युक्त धातु, उपसर्ग युक्त धातु, ठीक है। अब इसमें जो है प्रत्यय कौन सा लगेगा, ठीक, प्रत्यय युक्त शब्द क्या बनेगा, प्रत्यय युक्त शब्द, और इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो अब धातु हम ले लेते हैं, मान लीजिए गम। अब उपसर्ग लगा है आ, तो जब गम में आ लगा है तो क्या बन जाएगा, आगम। आगम में हमारा प्रत्यय कौन सा हम लगाने जा रहे हैं, लेप। तो जो प्रत्यय युक्त शब्द बनेगा वो बनेगा आगत्य। तो अर्थ इसका होगा आ करके, आ
कर। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? दूसरा उदाहरण देखिए, हूँ में पूरा उपसर्ग लगा है तो शब्द क्या बना? प्रभु। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रत्ययुक्त शब्द क्या बनेगा? प्रभु। ये अब भूमानी होना होता है तो अर्थ होगा होकर, ठीक है, या हो करके। इसी तरह से पट धातु में प्रत्यय लगा हुआ है तो शब्द क्या बना? प्रपट शब्द बना, यानी उपसर्ग शब्द है प्रपट। ले प्रत्यय का हम प्रयोग कर रहे हैं प्रपट में तो शब्द बनेगा प्रपठ्य, यानी प्रत्ययुक्त शब्द बनेगा प्रपठ्य और इसका अर्थ होगा पढ़कर। ठीक है? इसी तरह से और एक आध उदाहरण देख लेते हैं। पृच्छ, पृच्छ माने होता है पूछना, इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है तो हो जाएगा आप्रच्छ, आप्रच्छ। ले प्रत्यय हम इसमें जब प्रयोग करेंगे तो प्रत्येक शब्द बनेगा सॉरी यहाँ पृच्छ है, पृच्छ सॉरी, तो शब्द बनेगा प्रत्ययुक्त आपृच्छ। ठीक है? अर्थ होगा पूछ कर। ठीक? छा नहीं हो, छा होगा, सॉरी, आपृच्छ। ये तो इस तरह से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। तो आज ये आपने पढ़ा लेप प्रत्यय, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। नए छात्रों से एक पुनः अनुरोध कि भाई मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर इसे लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही साथ लिंक से जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबाएं तो जो भी मेरे नए वीडियोज होंगे वो आप तक आसानी से पहुंचते जाएंगे। तो आपके लिए मैं अच्छी भावनाएं रखता हूं और अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।